देखो भाई, तीन चीज मांगे अपना इंसान, रोटी कपड़ा और मकान। तो क्या हाल चाल आपके मेहरबान कदरदान, कैसे हैं आप सब? वंस अगेन वेलकम बैक आपके अपने अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। तो बच्चा बाड़ी, स्वागत है आप सबका बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपके प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म जहां पे होती है हमारी मुलाकात आपके साथ और बहुत सारी बात। तो क्या बोलती है पब्लिक, आज क्या करने वाले हैं अपन स्टार्ट? आज हम करेंगे एक जबरदस्त चैप्टर की स्टार्ट, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स। आसान सवाल है, आसान चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब आप यही सोच रहे हो कि सर आप क्या करने जा रहे हो? सर डेफिनेट सी बात है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन में बैठेंगे तभी तो आपके पास आएंगे, है कि नहीं? तो बच्चा बाड़ी देखो, अभी क्या है कि तुम्हारे एग्जाम का सीजन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। कुछ टाइम में तुमको अपनी डेट शीट मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा वो कागज का टुकड़ा जो तुम्हारी बैंड बजा सकता है और तुम्हें जलेबी भी खिला सकता है, यानी कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल सही बात है, वही रिपोर्ट कार्ड है जिसको देखने के लिए दूर दूर से तुम्हारे रिलेटिव्स आते हैं, समोसे फ्री के खाते हैं और उसके बाद तुम्हें ही सुना के जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, ये है एक, ये तो बात अलग हो गई। और दूसरी बात ये है कि मैंने लास्ट सेशन में देखा कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को जो मीडिया वाला आंसर था ना, मीडिया एंड मनी वाला, उसका बड़ा जबरदस्त आंसर दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो भाई अभी अभी तो मैं सही बोलूं तो यार मैं तो तुम्हारा जबरा फैन हो गया, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, मजा नहीं लाइफ आ गया आपके आंसर्स को देख करके, आपके आंसर्स को सुन करके। दैट वाज लाइक जस्ट वाओ, क्या बात है यार, मतलब हैट्स ऑफ भाई, क्या मैं नेक्स्ट लेवल आंसर्स लिखते हो तुम लोग, ये बात तो फैक्ट है। मतलब चाहे वो जुनून रहा हो या हमारा जुनून प्रो बैच हो, लेकिन एक चीज तो नहीं बदली है, वो तुम्हारा आंसर राइटिंग का तरीका। मतलब मैं कई बार यार एग्जांपल देता हूं भाई, क्लास 10th वालों को भी कम से कम क्लास 7th वालों से सीख लो भाई आंसर कैसे लिखते हैं, ये बात सच है, एग्जैक्टली सच है यार कि क्लास 7th वाले बच्चे हमारे इतने जबरदस्त जबरदस्त आंसर लिख रहे हैं लाइक कमेंट सेक्शन के अंदर, दैट इज माइंड ब्लोइंग, राइट? चलो, तो बेटा आज की कहानी में क्या स्पेशल है? आज बड़ा ही आसान सा टॉपिक है सेटलमेंट्स का, ठीक है? सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में, देखो सेटलमेंट के तो हालांकि बहुत सारे मतलब होते हैं। सेटलमेंट का मतलब एग्रीमेंट भी होता है, सेटलमेंट का मतलब हो सकता है मैं आपसे बातचीत करके किसी चीज पे एग्री करूं, ठीक है, वो भी सेटलमेंट है। फिलहाल यहाँ पे जो सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यानी रहने की जगह, यानी बेसिक सी बात है कि आप कहाँ रहते हो, दैट इज व्हाट इज सेटलमेंट, राइट? तो इस सेटलमेंट के अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग बहुत घनी आबादी वाले एरिया में रहते हैं और कुछ लोग बहुत स्कैटर्ड एरियाज में रहते हैं। तो ये सारे सारे टाइप्स के सेटलमेंट को बच्चे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे, आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, ट्रांसपोर्ट की स्टार्टिंग करेंगे और इसके अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन प्लस हमारे एनसीईआरटी कॉर्नर करेंगे, ठीक है? तो बच्चे इस तरीके से होने वाला है हमारा आज का पूरा पूरा एजेंडा। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं भाई हमारा सबसे पहला जबरदस्त वाला टॉपिक, दैट इज सेटलमेंट्स। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा एक बच्चा है, इसका नाम है सिंघम। जरूरी थोड़ी इसका नाम सोनू मोनू रमेश राजेश ही हो, ठीक है? सिंघम क्यों नहीं हो सकता? इसके मम्मी पापा ने इसका बहुत प्यार से इसका नाम रखा है सिंघम, ठीक है? तो इस भाई का नाम है सिंघम। अब दिक्कत यह है कि सिंघम जो है स्कूल जाता है, ठीक है, वो भी रोज जाता है। सिंघम है, ये सिंघम के दोस्त हैं जो कुछ पुराने जमाने से आप देख सकते हो, एक का नाम है चिंटू, दूसरे का नाम है मिंटू, राइट? हालांकि चिंटू मिंटू बहुत बोरिंग हो गया है तो इनका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक का नाम है ऋतिक, एक का नाम है रोशन, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है यार, इसका नाम है सिंघम, इसका नाम है ऋतिक, इसका नाम है रोशन, तो ये इसके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक? अब अगर आप देखेंगे बच्चों, पुराने जमाने से जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, यानी हम लोग कहीं ना कहीं अपने लिए जगह खोजते आए हैं रहने के लिए, या फिर आप कह सकते हो हम जगह खोजते आए हैं कहीं ना कहीं बसने के लिए, अपने घरों बसाने के लिए, है ना? जैसे अर्ली मैन थे, वो कहाँ रहते थे? वो केव्स में रहा करते थे, जंगलों में पेड़ों के ऊपर ट्री हाउस बना के रहा करते थे। तो ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट्स है, खासकर अगर हम बात करें जब हमारे हिस्टोरियंस ने खुदाई की, एक्सकेवेटर्स ने खुदाई की, तो बहुत सारे पुराने सेटलमेंट्स हमको देखने को मिले जहां पे अर्ली मैन रहा करते थे, राइट? केव्स क्या होती हैं? केव्स होती हैं बेटा गुफा, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा चलिए, तो भाई हम बात करते हैं सेटलमेंट्स की, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट आर सेटलमेंट्स? तो सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहां पे लोग अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग, ये लोग ट्रीज पे रहते थे, केव्स में रहते थे, है ना? तो सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और इट कैन बी टेम्पररी।
पहले पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे हमारे, देवर हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी इनका सिंपल सा जिंदगी था, लोगों को नहीं मारते थे भाई, ये मारते थे जानवरों को, या फिर जो फूल पत्ती होता था, फ्रूट्स होता था, वो जंगल से बटोर के लोग खाते थे। जब शाम के टाइम इनको डर लगता था, ठंड लगती थी, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे बच्चे, गुफाओं के अंदर, केव्स के अंदर जाके रहते थे, राइट। अब इनके पास कोई ऐसा गुची अरमानी प्राडा का कोई कॉस्ट्यूम तो होता नहीं था कि मस्त पहन के जैकेट जो है बढ़िया तरीके से मस्त ठंड गुजार लेंगे। तो व्हाट हैपेंड, दे गाइस यूज्ड टू स्टे इन केव्स, ठीक है। बाद में जब इन्होंने थोड़े बहुत एनिमल स्किन के कपड़े पहनने शुरू किए, तब इनके बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्शन मिला। फिर जब फायर को डिस्कवर किया, तब थोड़ा और प्रोटेक्शन मिला, है ना। जब फायर डिस्कवर हुई तो क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, आग जला के आसपास बैठ जाते थे, उससे इनको वार्मथ मिलती थी। तो कहीं ना कहीं पुराने जमाने के सेटलमेंट्स हैं, पुराने टाइम के सेटलमेंट्स हैं, जो कि अर्ली मैन के टाइम पे हुआ करते थे। फिर आप ग्रेजुअली देखो, धीरे धीरे करके लोग सेटल्ड होना स्टार्ट हुए। यानी कहने का मतलब है कि पहले ये लोग इधर उधर घुमा करते थे, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, जब खेती बाड़ी करना सीखा, ठीक है, जब एग्रीकल्चर करना सीखा, जब फार्मिंग करना सीखा, तब इन लोगों ने, तब बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, इनको लगा कि भाई एक जगह पे रह करके एक प्रॉपर घर बना करके हमको खेती बाड़ी करनी चाहिए, और इधर उधर भागने की जिंदगी से बेहतर है एक सेटल्ड जिंदगी जियो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ग्रेजुअली जो था बच्चे गांव बनने शुरू हुए, गांव में घर बनने शुरू हुए, घरों में खेती बाड़ी हुई, घरों के आसपास, है ना, खेतों में खेती बाड़ी हुई। तो इस तरीके से जो थे आप देख सकते हो बच्चे, धीरे धीरे क्लस्टर बढ़ने लगा। फिर दौर आता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रियों का। तो जब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपकी ओपन हुई, तब इसके आसपास भी लोग आकर के बसने लगे, और धीरे धीरे इसके चलते क्या हुआ, आपके शहर बसना स्टार्ट हुए, आपके टाउन्स बचना स्टार्ट हुए, कस्बे बचना स्टार्ट हुए, राइट। तो इस तरीके से ग्रेजुअली आज हम देखते हैं तो कितने मजा, अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आप शहरों में जाएंगे, आप बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे, आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज हैं, ठीक है। इनफैक्ट वेयर आई लिव, तो वहां पे भी यार, मतलब जो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची है, मतलब मेरे को अमेजमेंट होता है, मेरे को बहुत अमेजमेंट होता है लिविंग एट सच अ हाइट, ठीक है, इतने हाइट पे रहने पे, है ना। कई बार ऐसा लगता है यार क्या खतरनाक ही दिख रहा है ऊपर से, है ना, बट स्टिल आफ्टर माई फ्लोर देयर आर 5 मोर फ्लोर्स, है ना। तो सोचो जो 17वें 18वें फ्लोर पे रहता होगा उसको कैसा दिखता होगा। इवन आई हैव विजिटेड प्लेसेस जहाँ पे 32 फ्लोर है, 33 फ्लोर है, तो 33 फ्लोर, इवन 60 फ्लोर्स, 60वें फ्लोर पे खड़े होके बच्चों कैसा ही दिखता है, बिल्कुल अलग सा ही फील होता है, ठीक है। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल यार, बहुत ही नॉर्मल है कि आप देखोगे तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रहने का तरीका है, जो सेटलमेंट्स के वेज हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हुए हैं बेटा, इंक्रीज हुए, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेरी सेटलमेंट्स के। देखिए सेटलमेंट्स जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाई किए जाए, ऐसे सेटलमेंट्स कहलाते हैं आपके टेम्परेरी। मान लीजिए कि आज मैंने अपना टेंट यहाँ लगाया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में मुझे काम था, मैंने काम किया, टेंट में मस्त अपना रात में सोया, सुबह उठ के जो है टेंट लेके मैं कहीं और चला गया। तो बच्चे वो क्या है, एक तरीके का टेम्परेरी सेटलमेंट है। पुराने जमाने में ऐसा तो होता नहीं था कि अर्ली मैन ने एक केव खरीद लिया है ना, 2 BHK केव में अर्ली मैन रह रहा है, ऐसा तो होता नहीं था भाई। सिंपल सी बात है यार, उधर 2-3 BHK नहीं चलता था, उसको गुफा दिखी वो घुस गया, अगले दिन दूसरी गुफा देखी उसमें दूसरी गुफा में घुस गया, तो उस तरीके से उसका एकदम बढ़िया टाइम चलता रहता था, राइट। सो द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट या फिर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर जो लोग रहते हैं, है ना, माउंटेन्स के अंदर जो रहते हैं बच्चे, जनरली आप देखोगे लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। सो दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके की चीजें जो है आपको इन लोगों के आसपास देखने को मिलती हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कि इसका एक मॉडर्न डे एग्जांपल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। लेट मी गिव यू एन अमेजिंग एग्जांपल ऑफ अ पेस्टोरल कम्युनिटी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको गद्दी शेपर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, गद्दीज ऑफ हिमाचल शेपर्ड्स हैं, वो लोग गाय भैंसे तो नहीं, बस भेड़ बकरियां ज्यादा चराते हैं, ठीक है। और फिर गुज्जर बकरवाल मिलेंगे आपको कश्मीर के रीजन में। इनका क्या है, ये मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। होता क्या है, जब बहुत ठंड पड़ती है इन इलाकों, पहाड़ी इलाके हैं तो काफी ठंड पड़ेगी, है ना। अब क्या है कि भैया जब बहुत ठंड पड़ती है इन इलाकों में तो बर्फ वगैरह जम जाती है। अब बर्फ में बेचारी हमारी भेड़ बकरी कैसे चढ़ेगी, नहीं चढ़ सकती।
रह भी नहीं सकती। तो ये लोग क्या करते हैं, जब ठंड का टाइम होता है, जब एकदम अखंड लेवल पे जबरदस्त वाली बर्फ पड़ रही होती है, तब ये लोग अपने गाय गाय तो नहीं चढ़ा के ले जाते, उतना ऊपर पॉसिबल नहीं है, जो इनकी भेड़ बकरियां होती है ना, उनको लेकर के लोग लोअर निचले हिल्स वाले इलाकों में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो इनकी भेड़ बकरियां होती हैं उनको लेके ये लोअर हिल्स वाले इलाके में आ जाते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं कि देन व्हाट दे डू, तो पहली बात तो ये भेड़ बकरियां लेके अपने लोअर हिल्स वाले इलाके में आ जाते हैं। उसके बाद जब वापस से गर्मियां आती हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, स्नो पिघल जाता है, वहां पे ऊपर के साइड पे एकदम हरी हरी घास आ जाती है, और हरी घास तो भेड़ बकरियों को बहुत पसंद है। तो वापस से अपनी भेड़ बकरियां लेकर के ऊपर की तरफ हाई माउंटेन एरियाज में चले जाते हैं। तो ये सीजनल मूवमेंट इनका चलता रहता है, राइट। ऐसे अगर मैं बात करूं, आपकी कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, आपकी राजस्थान के, रायका कम्युनिटी हो गई, ठीक है, उसमें मरू रायकाज होते हैं, उनके पास कैमल होते हैं, ऊंट होते हैं, तो अपने ऊंट को लेके इधर से उधर जाते रहते हैं। तो बच्चे इस तरीके से आज भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनके सेटलमेंट्स जो हैं, रहने के तौर तरीके जो हैं, वो बहुत क्या है बच्चों, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। बंजारा कम्युनिटी देख लीजिए, ठीक है, तो बंजारा एक भी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव क्या करते हैं, शहर से दूसरे शहर मूव क्या करते हैं, ठीक है, अपने एनिमल्स को लेकर के, अपने बर्तन वगैरह जो भी ये बनाते हैं उसको बेचने के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज मिलेंगे, और भी ऐसे कम्युनिटीज मिलेंगे जो आज भी जिनका सेटलमेंट टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं रहने के लिए, राइट। कहने का मतलब जैसे एक घर है, ये घर किसका है पता है तुम्हें, घर है हमारे सिंघम बाबू का, ठीक है, तो सिंघम भैया जो है इधर ही रहते, दिखाई याद है सिंघम, इसके बारे में बताया था आपको। अच्छा, अभी क्या है कि अगर हम बात करें, जैसे सिटीज हो गए आपके, ठीक है, शहर हो गए, अब सिटीज में क्या होते हैं, लोगों के घर क्या होते हैं, जनरली परमानेंट होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं, ठीक, परमानेंट होम्स या हाउसेस, ठीक, परमानेंट होम हो गए या हाउसेज हो गए। सो बेसिक सी बात है, जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे शहरों वगैरह में, इनफैक्ट गांव वगैरह के अंदर भी जो लोगों के घर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान आज इस घर में रह रहा है, गांव में कल दूसरे घर में रहेगा। सो दे हैव देयर परमानेंट सेटलमेंट्स और परमानेंट हाउसिंग्स, राइट। सो कुल मिला के परमानेंट सेटलमेंट हम ऐसे हाउसिंग सिस्टम को कहते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे, डेफिनेट सी बात है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट, हम बात करें कि ऐसे सेटलमेंट की जहां पे लोग टेम्परेली नहीं रहते बट पूरे तरीके से रहते हैं, उनको बिलोंग करता है, ठीक है, एंड वो रोज रोज उस चीज को चेंज नहीं करते। सो दैट इज काउंटेड इन द परमानेंट सेटलमेंट। नाउ लेट्स मूव फर्दर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूरल सेटलमेंट। जब आप बात करते हैं रूरल की, तो रूरल से मतलब क्या होता है बच्चे, गांव वाला इलाका या गांव वाला एरिया, राइट। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द गांव वाला इलाका और द गांव वाला एरिया। तो गांव के अंदर आपके जितने भी घर द्वार होते हैं ना बच्चे, जितने भी घर वगैरह होते हैं बच्चों, उनको हम काउंट करते हैं कहां पे, इन द रूरल सेटलमेंट्स। तो जनरली ऐसे लोग जो कि आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, छोटा छोटा सामान बनाना हो गया, क्राफ्ट वर्क हो गया, ठीक है, सामान बेचना हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो ऐसे लोग जनरली आपको कहां मिलेंगे बच्चों, यहां पे मिलेंगे आपको गांव में रहते हुए, राइट। एग्रीकल्चर फिशरी वगैरह करने वाले लोग जनरली कहां मिलते हैं, गांव के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो गांव में क्या रहता है कि बच्चे, गांव के जो घर है, या तो हो सकता है बहुत घनी आबादी वाला गांव होगा, बड़ा गांव होगा, तो वहां पे आपको जब बड़ा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेगा। कॉम्पैक्ट मतलब बड़े पास पास घर बने होंगे, राइट। और वही अगर स्कैटर्ड सेटलमेंट होगा, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है छोटा गांव हो, कम लोग हो वहां पे, तो आपको घर काफी दूर दूर बने मिलेंगे, राइट। तो बेसिकली डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। देखो, कोई भी सेटलमेंट कॉम्पैक्ट कब बनेगा, जब उस एरिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, रिमेंबर करना है इस चीज को। जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन भी ज्यादा हो तो भी कॉम्पैक्ट हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा हो लेकिन एरिया उससे भी ज्यादा हो, तो हो सकता है तब भी एकदम खुले खुले घर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, कहने का मतलब है छोटे एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तब आप देखोगे कि बहुत चिपके चिपके मकान बनते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट मकान बनते हैं। जैसे कई बार आपने बस्तियों में देखा होगा ना, शहरों में भी बस्तियां होती हैं, स्लम एरियाज होते हैं, तो वहां पे जो झोपड़ियां होती हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो झोपड़ियां होती हैं बच्चों, वो बड़ी चिपकी चिपकी सटी सटी बनी होती हैं, राइट। वहां पे बिल्कुल भी सैनिटेशन का जो है कोई जरिया नहीं होता, कुछ अच्छा खासा ड्रिंकिंग वाटर वगैरह का कुछ फैसिलिटी नहीं होता, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है। अभी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं।
देखिए, तो जब हम बात कर रहे हैं रूरल सेटलमेंट्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट दो सेटलमेंट्स या फिर ऐसे घर, ऐसे बच्चे आपके होम्स या हाउसेस जो कि जनरली गांव के अंदर बने हुए हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, ये कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं या फिर स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। चलिए, अर्बन सेटलमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली द वंस इन द अर्बन एरियाज बिल्ट इन सिटीज। सिटीज और अर्बन एरियाज, राइट। तो ऐसे सेटलमेंट्स को हम काउंट करते हैं इन द अर्बन सेटलमेंट्स, राइट। तो ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर क्या हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, शॉप्स हो गई। ये क्या है बच्चे, एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर। हम आपको किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप भी रहते होगे बच्चे, कुछ बच्चे हो सकता है गांव में रहते हो, कुछ बच्चे हो सकता है शहरों में रहते हो। तो जो शहरों में रहते हैं बच्चे, आपने देखा होगा कि आपके सेटलमेंट्स क्या होता है, आपके पास प्रॉपर घर होता है, आपका कॉलोनी में घर होता है, एक पक्का हाउस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों में कच्चा हाउस नहीं होते, होते हैं, ठीक है। खासकर उन एरियाज में जो कि इकोनॉमिकली बहुत एडवांस्ड एरियाज नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड एरियाज नहीं है, या फिर आज भी ऐसे छोटे शहर हैं, हर शहर बड़ा शहर नहीं है, छोटे शहर हैं। तो छोटे शहरों में आज भी आपको कच्चे हाउसेस मिल जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि एकदम पक्के हाउस मिलेंगे, आलीशान मिलेंगे, नहीं। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर, बहुत ऑर्गेनाइज चीजें मिलेंगी। लेकिन आप आज भी छोटे शहरों में जाएंगे तो चीजें बहुत बेसिक, बहुत रॉ है, राइट। हाउएवर, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो अर्बन एरियाज में हैं, बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है, बिजनेसेस हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोगों के जो सेटलमेंट्स हैं, सिंस दे लिव इन द सिटी एरियाज, दे आर काउंटेड इन द अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल था बच्चों, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब ये एक अच्छा एग्जांपल है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का। कई बार अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया हो, बस से ट्रैवल किया हो, या आपके शहर में भी ध्यान दिया हो, तो ऐसे सेटलमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जब मैं अपने होम टाउन जाता हूं तो मेरे होम टाउन के कुछ ऐसे एरियाज जो आज भी बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, ठीक है, मतलब पुराने इन द सेम टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एक ऐसा टाउन, एक ऐसा सिटी है दैट इज वेरी हिस्टोरिकल, एंड हिस्टोरिकल के रिस्पेक्ट में इट हैज बीन अ सेंटर ऑफ लॉट्स ऑफ ब्रिटिश एक्टिविटीज एज वेल। सो वहां पे आज भी अगर मैं बहुत पुराने इलाकों में जाता हूं ना वहां के, तो मुझे ऐसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स आज भी देखने को मिलते हैं। यू वोंट बिलीव, मतलब इट हैज मेनी फेसेस। ऐसे एरियाज हैं जिनको देख करके आपको वाव फील हो जाएगा, और ऐसे एरियाज भी हैं जिनको देख करके आपको लगेगा यार तुम 1970-80 में आ गए हो, ठीक है। मतलब इतनी इतनी रोडें हैं भाई, इतनी रोड, सिर्फ इतनी रोडें हैं, और इतनी रोडों के इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, और मकान की ना खिड़कियां आपस में ऐसे नैन मटक्का कर रही हैं। फैक्ट है ये, मतलब खिड़की है, हाय खिड़की है कैसे हो, हाय खिड़की कैसे हो, ऐसे चल रहा है, उनका अलग ही चल रहा है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ऐसे खिड़कियां आपस में, एक इधर की खुल रही है, एक इधर की खुल रही है। इतने कंजस्टेड एरियाज, इतने कंजस्ट, इवन क्या सोचते हो बच्चे, दिल्ली इज हाई, राइट। सर दिल्ली के अंदर जहां बहुत अच्छे एरियाज भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे एरियाज, आपको देख के लगेगा वाओ यार कहाँ ही घूम रहे हो, मजा ही आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ दिल्ली, जो कि बहुत ही अमेजिंग एरियाज हैं, बहुत अमेजिंग एरियाज हैं, ठीक है। मतलब आप सेंट्रल दिल्ली घूमोगे सीपी के अराउंड, दैट्स द मोस्ट वीवीआईपी एरिया, बिकॉज सारे मिनिस्टर्स, सारे डिग्नेटरीज, सारे एम्बेसीज वहीं पे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो एरिया तो अच्छा होना ही होना है। वो एरिया आप चले जाओ, या फिर साउथ एक्सटेंशन, साउथ दिल्ली जिसको आप बोलते हो, दैट एरिया इज अमेजिंग, ठीक है। यू विजिट सम ऑफ देयर मॉल्स, यू विल फील लाइक वाओ यार क्या बात है, बहुत सुंदर है, मजा आ गया देख करके, है ना। बट कुछ एरियाज ऐसे भी हैं दिल्ली के जहां पे आप जाओगे तो आपको जा करके सदमा लग जाएगा कि क्या मैं देश की राजधानी में हूं, क्या मैं देश के कैपिटल में हूं। बिकॉज दिस लेवल ऑफ अंडर डेवलपमेंट वहां दिखेगा ना आपको, जो नेक्स्ट लेवल का अंडर डेवलपमेंट दिखेगा, आपको लगेगा यार ये क्या है भाई, इससे अच्छा तो मेरा गांव है, ठीक है। तो ये फैक्ट है यार, दिल्ली हैज सो मेनी फेसेस। दिल्ली में जहाँ पे आपको एक जगह बहुत अच्छे एरियाज मिलेंगे, वहीं पे एक फेस ऐसा भी है जहाँ पे ऐसे एरियाज मिलेंगे कि आप देख करके शॉक हो जाओगे। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम एरियाज यू विल फाइंड सीमापुरी। सीमापुरी इज लाइक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। तो अगर आप सीमापुरी कभी जाएंगे, आप देखेंगे, आपको हालत देख करके पछतावा होगा। मतलब हालांकि मेट्रो जाती है उधर भी, ठीक है, मेट्रो जाती है, बट मेट्रो स्टेशन आप दिल्ली मेट्रो के बाकी किसी भी मेट्रो स्टेशन को देख लो, आप वाव फील करोगे। उसके बाहर का एरिया आप देखोगे, आप वाव फील करोगे। लेकिन वहां पे जब मेट्रो स्टेशन से आप बाहर निकलोगे, आप वाव फील नहीं करोगे।
ठीक है, आपको एकदम जुड़े 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 एकदम क्लस्टर में मकान मिलेंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि यार मकानों के बीच में ब्रीदिंग स्पेस भी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सैनिटेशन अच्छा नहीं मिलेगा, रोड्स अच्छी नहीं मिलेंगी, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं बच्चे, कॉमन इंफ्रा की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप कुछ देख सकते हो, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का, जहाँ पे क्लोजली चीजें बिल्ड की गई हैं। ठीक है, जहां पे फ्लैट लैंड अवेलेबल है, तो हो सकता है पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे एरियाज में बहुत हाई रही हो, मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इतने छोटे छोटे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। राइट, तो मतलब कम एरिया को मैक्सिमम यूटिलाइज करके यहाँ पे घरों को बनाया गया है। दैट इज गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट बहुत सिंपल है। जनरली आप अगर पहाड़ की बात करें, मेरी गंदी सी ड्राइंग में सीनरी बना देता हूँ बच्चों वाले एकदम, ये सूरज निकल रहा है, चिड़िया जा रही है, ओके फाइन दैट्स नाइस। भाई हंसना मत यार, यार मैं मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है, बिकॉज आई मिस माई ड्राइंग क्लासेस। एंड क्राफ्ट टू, क्राफ्ट तो इससे भी बेकार है, तुम क्राफ्ट तुम्हें ऐसा बना दो तुम्हें लगेगा सर आपने कुछ नया ही इन्वेंट कर दिया। ठीक है, मतलब 2-3 बार नासा फेल हो गया इस बार में पहचानने के लिए मैंने बनाया क्या था। ठीक है, हालांकि नासा तक मैसेज उन्हीं ने पहुंचाया था, जो बता रहा था ना लास्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया में, वही अंकल जो व्हाट्सएप वायरल करते हैं, तो उन्होंने मेरा भी इन्वेंशन वायरल कर दिया। नासा हैरान हो गया कैसे, फिर नासा को पता चला अच्छा व्हाट्सएप वाले अंकल ने भेजा, फिर नासा ने ऐसा इग्नोर मारा है। एंड आई वाज लाइक गजब बेइज्जती यार, है गिरी। चलो, तो अगर मैं बात करूं तो मेरी गंदी सी, ये पहाड़ ऐसा नहीं होता, लेट अस सपोज दिस टू बी पहाड़। यार मैथ्स में तुम्हें वैल्यू नहीं पता होती, तुम एक्स सपोज कर सकते हो ना, तो भाई इसको तो पहाड़ सपोज कर ही सकते हो। ठीक है, लेट अस सपोज दिस टू बी पहाड़। ठीक है, अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में आप देखोगे कि जनरली ना फ्लैट लैंड बहुत कम अवेलेबल होती है। ठीक है, और क्लाइमेट बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होता, तो यहाँ पे आपको दूर दूर तक जो है घर बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पे काफी स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक घर यहाँ बना होगा, एक घर यहाँ बना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, सो दिस विल बी वेरी मच स्कैटर्ड। एक घर इधर बना होगा, एक घर इधर बना होगा, एक घर हमारा इधर बना होगा, राइट, सो एक घर इधर बना होगा, सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो ये आप देखोगे कि दिस इज वेरी मच स्कैटर्ड, यानी कहने का मतलब है कि एक लार्ज एरिया में बहुत कम आपको जो है घर बने दिखेंगे, सेटलमेंट काफी बिखरा बिखरा सा होगा, राइट। तो जनरली आपके जो हिली एरियाज है, घने जंगल वाले इलाके हैं, या ऐसे रीजन है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह है, जैसे एकदम कोर डेजर्ट एरिया में अगर आप जाओगे राजस्थान के कोर डेजर्ट एरिया में, तो वहां पे भी आपको काफी स्कैटर्ड सेटलमेंट्स मिलेंगे। या आप लद्दाख चले जाइए, कोल्ड डेजर्ट जिसको आप कहते हैं ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, वहाँ वेजिटेशन नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी आपको बहुत दूर दूर तक काफ़ी बिखरे बिखरे घर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे घर एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, कुछ घर कहीं मिलेंगे, कुछ घर कहीं मिलेंगे, तो इट्स अ वेरी स्कैटर्ड काइंड ऑफ सेटलमेंट, राइट। तो स्कैटर्ड सेटलमेंट आपको कहाँ मिलता है बच्चों? ऐसे इलाकों में जहाँ पे जनरली हिली एरियाज हैं, या फिर बहुत घने जंगल हैं, या फिर ऐसे रीजन जो काफ़ी ड्राई है नेचर में, ठीक है, ड्राई एरियाज हैं, या फिर इनका क्लाइमेट जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। तो ऐसे जितने भी टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं बच्चे एरियाज हैं, यहां पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपका स्कैटर्ड सेटलमेंट। ठीक है, चलिए अब अगर हम सेटलमेंट्स में और बात करें, तो रूरल एरियाज में लोग जो घर है एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाते हैं। आपने देखा होगा जो झोपड़ियां बनती हैं उसके ऊपर ना काफी ऐसा घास फूस वाला रूफ होता है कई बार। अब तो गांव में भी पक्के मकान बनने लगे हैं, लेकिन पहले घास फूस वाला रूफ रहता था थोड़ा बाहर। खासकर अगर आप देखोगे मतलब ऐसे एरियाज जो कि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वॉल्स के आसपास मिट्टी वगैरह सा एकदम बढ़िया सा लगा देते हैं, जिससे थोड़ी सी ठंडक बनी रहे कंपैरेटिवली, राइट। तो ऐसे रीजन जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, लोगों की जो छतें होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं। स्लैंटिंग क्यों होती हैं? जिससे पानी जो है यहाँ पे ठहरे नहीं और नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाए, राइट। सो जहां पे पानी काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म। खासकर अगर हम बात करें असम वगैरह के एरियाज के अंदर, तो आप देखोगे काफी सारे ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, जहां पे आप जो थोड़े से निचले लेवल पे हैं, तो अगर पानी बरसता है तो वहां पानी जमा हो जाता है। तो ऐसे एरियाज में क्या किया जाता है कि जो घर होते हैं वो थोड़े से ऊंचे करके बनाए जाते हैं, यानी किसी प्लेटफॉर्म नीचे घरों के नीचे बिल्कुल फाउंडेशन से नहीं लगा के रखा जाता। कहने का मतलब है कि नीचे उसके कुछ प्लेटफॉर्म लगा दिया जाता है, कुछ सपोर्ट लगा दिया जाता है, और घरों को थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि जो बारिश का पानी है वो घर के अंदर नहीं घुसेगा, वो नीचे ही नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है बच्चों, वहां पे आप इस टाइप के घर देखते बनोगे, ठीक है। तो आप हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेयर कैन यू फाइंड द
हाउसेस बीइंग बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म ऑन स्टिल्स, तो आप लिखना कि ऐसे एरियाज जहां पे रेन वाटर काफी एक्यूमुलेट हो जाता है, गैदर हो जाता है, या फिर ऐसे एरियाज जो बहुत प्रोन है फ्लडिंग को, दोज एरियाज आर द प्लेसेस वेयर विल फाइंड हाउसेस जिनको एक रेस्ड प्लेटफॉर्म या फिर उठा करके बनाया जाता है, राइट। सो दूसरी बात अगर हम करें, थिक मड वॉल्ड हाउसेस, ठीक है, विद थैच रूफ्स आर कॉमन इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसे जो हमारी झोपड़ी होती है, झोपड़ी में बहुत सारी घास डाली होती है और यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी का जो है ना कवरिंग किया होता है, यानी ये वॉल्स होती है, इस पे थिक मड जो है, थिक मिट्टी कवर की जाती है। अब इससे क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो अंदर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कूलर रहता है, राइट। सो दैट हेल्प्स द पीपल इनसाइड द हट टू सर्वाइव, राइट बच्चों। चलिए, तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं, बेसिक चीजें हैं अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सेटलमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है। तो मेरे पीछे उड़ते हुए आप बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख पा रहे होंगे, जैसे हमारा जूम जूम करता जहाज, व्रूम व्रूम करती कार, हुई करती बुलेट ट्रेन जो चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये पता नहीं कुछ भी है, ऑटो है ना, ये एकदम खतरनाक वाली बस है, और ये मस्त हमारी ट्रेन है। तुमको लग रहा होगा सर ये कैसी ट्रेन है, सर की स्पेशल ट्रेन है, मैंने कल ही बने, मैंने कहा ना क्राफ्ट बहुत खतरनाक बनाता हूं मैं, ठीक है। तो तुम भी नहीं पहचान पाओगे कि ट्रेन है, बट लेट अस सपोज दिस टू बी ट्रेन, ठीक है। ट्रेन है, ट्राम है, कुछ भी है, जेसीबी है, कुछ और भी लग रहा है मुझे, ट्रेन तो नहीं है, ट्रेन तो ये है, सॉरी बच्चों, ट्रेन ही है, ठीक है। तो माय बैड, ये ट्रेन है, ठीक है। ये कुछ और चीज है, जेसीबी टाइप का कुछ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और ये हमारी बस है, ये हमारी कार है, ये पता नहीं क्या है, ये ऑटो दिख रही है मेरे को, खतरनाक ही ऑटो है ये तो अपना प्लेन है, सबसे क्लियर यही है भाई, ठीक है। देख रहे हो तुम, एडवांस लेवल के, एकदम नेक्स्ट लेवल के मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, ऐसे ट्रांसपोर्ट जो तुमने खुद नहीं देखे आज तक, मैंने भी आज पहली बार देखे, ठीक है। तो ऐसे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में तुम्हारे लिए लेके आया था आज। चलिए, तो बच्चे ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, बच्चे हमारे चीजों को काफी सरल बनाते हैं, काफी इजी बनाते हैं, हमें एक जगह से दूसरे जगह कम्यूट करने में काफी हेल्प करते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इजंट इट बच्चा बाड़ी। चलिए, तो अगर हम बात करें हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, सो वी विल डिस्कसिंग अबाउट रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज एंड ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, लेकिन कब, हमारे अगली कक्षा यानी अगले क्लास में, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कुछ एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है कि नहीं बच्चों। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, और इंतजार रहेगा मुझे आपका कि आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। चलिए, तो भैया क्वेश्चन ऑफ द डे बाबू मशाई आता हुआ तुम्हारे पास, डोंट डू जस्ट चिल। चलो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, यू हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। Explain the different types of settlements, ठीक है। So that's the only question, very simple। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे इसका आंसर देते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में, सबके आंसर्स करेक्ट होते हैं यार। तो आप सिंगल वन लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सिंगल वन लाइन में बता दोगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारे आज का चर्चा अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना। और हम लोग बात करेंगे बहुत सारी, एंड विल टॉक अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ द सेम टॉपिक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूं भाई, ठीक है। तो आपसे मिलूंगा अगली क्लास में बहुत सारी मस्ती के साथ, बहुत सारे मजे के साथ। बाबू मशाय, पढ़ाई लंबी नहीं, मजेदार होनी चाहिए, है कि नहीं। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून एंड जुड़े रहो भाई विद पीडब्ल्यू। बाय।